ये इतिहास का सबसे जलता हुआ इंटरव्यू था, क्योंकि 8 अभ्यर्थियों की कॉपी वास्तव में एक खाली कागज थी। जब सब लोग हैरान थे तो जोंगफिन के मन में एक विचार आया। उसने जिंगवई की जेब से लाइटर निकाला और ऊपर लगे फायर एक्सटिंग्विशर की ओर देखा। शायद अगर इसे सफेद कागज पर छिड़कें तो अक्षर दिखाई दें, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ऊंचाई पर था। वो मेज पर खड़े होकर भी उसे छू नहीं सका। तभी उत्साही श्याओबाई ने उसे एक कागज दिया और उसने जलते कागज से धुआं पैदा कर दिया। लेकिन सब लोग ये भूल गए थे कि ऊपर लगी चीज फायर एक्सटिंग्विशर नहीं बल्कि साधारण घरेलू पानी था। उसी पल जब झोंगफेन उलझन में था तो जिंगवई ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि शाओबाई ने अभी अभी झोंगफेन को कागज दिया था और ये परीक्षक के तीसरे नियम का उल्लंघन था। कागज को किसी भी तरह गंदा करना मना था। झोंगफेन को परीक्षा से बाहर कर दिया गया। ईमानदार शाओहेई अब शाओबाई का कुरूप चेहरा और सहन नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो उसे सबक सिखाने वाला था, उसने गलती से लाइट स्विच दबा दिया। ये छोटा सा अंतराल भी शाओबाई को शर्मिंदा करने के बजाय और निर्भीक बना गया। उसने चुपचाप बैठे चश्माधारी आदमी को उकसाया कि वो अपनी कॉपी खुद ही नष्ट कर दे। ईमानदार और सीधा साधा अध्यापक मजबूरी में अपनी कॉपी नष्ट कर बैठा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसी पल सभी को बाहर कर दिया गया। अजीब बात यह थी कि इस बार सबने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि आखिरकार इसका मतलब एक प्रतिद्वंदी कम होना ही था। लेकिन श्याओहाई अपने अंतरात्मा के संदेह को सहन नहीं कर सका। उसने श्याओबाई को जमीन पर गिराकर टाई से कुर्सी पर बांध दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेलकर जबरन बाहर करने की तैयारी की। तभी जिंगफेंग ने उसे रोक दिया, क्योंकि परीक्षा का साफ नियम था कि केवल अपनी इच्छा से ही कोई बाहर जा सकता है, किसी को जबरदस्ती बाहर नहीं किया जा सकता। श्याओहाई ने तय किया कि वो श्याओबाई का हाथ पकड़कर उसकी कॉपी गंदी कर देगा। लेकिन जैसे ही ये होने वाला था, श्याओबाई अचानक नींद से जागा और सबके सामने दवा मांगने लगा। उसने बताया कि उसे हर घंटे दवा लेनी होती है, वरना वो मर जाएगा। उसने वादा किया कि अगर उसे दवा मिल गई तो वो खुद प्रतियोगिता छोड़ देगा। लेकिन जब शाओहाई ने उसकी पूरी तलाशी ली तो कहीं भी दवा नहीं मिली। धीरे धीरे शाओबाई बेहोश होने लगा और सबको एहसास हुआ कि वो झूठ नहीं बोल रहा। तभी सबकी नजर कोने में लंबे समय से खड़े दाढ़ी वाले आदमी पर गई और अचानक किसी ने आंखों वाले पर आरोप लगाया कि वो कंपनी का जासूस है, वरना वो कंपनी को इतनी गहराई से कैसे जानता। आखिरकार शाओबाई की दवा नहीं मिल सकी और सबने आंखों वाले को सबके सामने बांधकर उससे सवाल पूछने की कोशिश की। लेकिन उसने कहा कि वो सिर्फ एक कर्मचारी है जो प्रमोशन परीक्षा देने आया है, उसे सवालों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन दाढ़ी वाले को यकीन था कि आंखों वाला झूठ नहीं बोल रहा, इसीलिए उसने तुरंत अपनी कॉपी उठाई और उसके नुकीले किनारे से उस बेचारे की आंखें फोड़ने की कोशिश की।